देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ़ पी ई इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी क्या है, कोई एक इवेंट है, देन हम लोगों को दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होगा वो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा या फिर एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा। इसका मतलब क्या आपको इससे पता चलता है कि कोई भी इवेंट हो, ठीक है, कोई भी इवेंट हो, उसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है। किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी वन से ज़्यादा नहीं होगा, और कभी भी आप देखे होंगे किसी भी चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही वो थ्योरम है, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि ये कोई इवेंट है, तो लेट ई बी एनी इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस एस। किसी सैम्पल स्पेस में ये ई क्या है, कोई इवेंट है इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट आपको पता है इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम फिर भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लिया जाए कि आप एक लूडो खेल रहे हैं और वो पासा होता है ना डाइस, उसको आप रोल करवाते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 6। नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं, 6। और क्या क्या है पॉसिबल आउटकम्स, या तो 1 आ जाए, या तो 2 आ जाए, या तो 3 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 5 आ जाए, या तो 6 आ जाए। तो इतने ही पॉसिबल्स हैं, इससे ज़्यादा और कुछ आ सकता है क्या, नहीं। तो जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सारे को एक सेट बना दिया जाता है और बेसिकली उसी सेट को सैम्पल स्पेस कहा जाता है। तो आपको समझ में आएगा सैम्पल स्पेस क्या होता है। अब देखिए इवेंट क्या होता है। मान लिया जाए कि आप लूडो का कोई मैच खेल रहे हैं और उसमें आपको 3 लाना है, 3 आएगा तो आप जीत जाओगे। तब 3 आना जो है, अगर आप किसी पासा को रोल करवा रहे हो, कोई डाइस आप रोल कर रहे हो, ठीक है। तो आप किसी लूडो के मैच में हो और आप उस डाइस को रोल करवाते हो और आपको 3 चाहिए, ठीक है। तो 3 आना क्या है, एक इवेंट है। तो इवेंट आपको समझ में आ गया इवेंट क्या है। तो उसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकलता है। तो 3 आने का प्रोबेबिलिटी वहाँ क्या हो जाएगा, 1/6, ठीक है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जैसे हम लोग डाइस को रोल किए, तो डाइस का रोल करना अचानक से, ठीक है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। बात समझ में आई आपको, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसका आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आपको क्या आएगा, इसका फिक्स आउटकम्स क्या आएगा ये आपको पता ना हो, उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब डाइस को रोल करते हैं, आपको पता है क्या आएगा, ये आप नहीं बता सकते। हाँ, पॉसिबल आउटकम्स बता सकते हैं कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन फिक्स नहीं बता सकते क्या क्या आएगा एग्जैक्टली। तो वैसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। खैर चलते हैं थ्योरम पे। तो हम लोग ऐसा मान लिए, उसके बाद देन वी हैव टू शो दैट, ऐसा हम लोगों को दिखाना है कि जीरो इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल टू 1। चूँकि देखिए सिंस ई इज़ एन इवेंट इन द सैम्पल स्पेस एस, ऐसा हम लोग कंसिडर किए हैं यहाँ पे। देखिए लेट ई बी एनी इवेंट, हम लोग इवेंट माने इसको, तो उसी को यूज़ करेंगे। सिंस ई इज़ एन इवेंट इन द सैम्पल स्पेस एस, जब ई कोई इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस में, तो ई क्या होगा, सबसेट होगा एस का, होगा ही। उसके बाद देखिए जैसे, हाँ वही डाइस वाला हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए डाइस को रोल करते हैं, तो आप बताइए वहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या होता है। वहाँ पे सैम्पल स्पेस जो होता है एस बराबर होता है 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या होता है, ये एक सेट बनता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैम्पल स्पेस। और मान लीजिए कि हम लोगों को 4 4 लाना है, ठीक है। तो 4 का आना क्या है, एक इवेंट है। तो मान लेते हैं ई क्या है, ई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो ई क्या है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ई क्या है, अगर कोई भी सैम्पल स्पेस का कोई इवेंट हो तो वो सबसेट होता है। यहाँ ई आपको दिख रहा है, 4 क्या है, सबसेट है इस 1 2 3 4 5 6 का। मतलब ई क्या है, सबसेट है एस का। आपको समझ में आया। अगर किसी सैम्पल स्पेस से कोई इवेंट उठाते हैं तो पक्का वो जो इवेंट होता है वो सबसेट होता है सैम्पल स्पेस एस का। तो यहाँ पे भी दिख रहा होगा 4 जो है वो सबसेट है इस बड़े वाले सेट का, ठीक है। तो वही हम लिखे हैं, अगर ई सिंस ई इज एन इवेंट इन द सैम्पल स्पेस एस, सो ई इज अ सबसेट ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए
विच इम्प्लाइज, अब इस अगर ये सबसेट है इसका तो पक्का ये फिक्स है कि इसकी जो कार्डिनलिटी होगी वो इससे कम या इसके बराबर होगी। यहाँ पे देखिए सबसेट नहीं है, अगर प्रॉपर सबसेट होता, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी जो होती वो हमेशा कम होती, किससे, इससे, ठीक है, लेकिन यहाँ सबसेट है, ठीक है, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, कम होगी या बराबर भी हो सकती है, ठीक है, एस की कार्डिनलिटी से। तो विच इम्प्लाइज, तो एन ऑफ ई, ये क्या हुआ, एन ऑफ ई मतलब हुआ कार्डिनलिटी ऑफ ई, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस, ऐसा हम लोग किए, ठीक है। अब देखिए चूंकि एस क्या हम लोगों का सैंपल स्पेस है, तो एन एस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, सैंपल स्पेस की कार्डिनलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन एस, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तभी अगर सैंपल स्पेस का कार्डिनलिटी जीरो हो जाएगा तब आप एक्सपेरिमेंट क्या करोगे, तब आप इवेंट उसमें क्या निकालो, तब थोड़ी ना आप प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की निकाल सकते हो। इसलिए कभी भी सैंपल स्पेस का जो कार्डिनलिटी होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन एस, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों साइड डिवाइड करते हैं एन एस से। अब यहाँ देखिए एन एस इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, वह तभी डिवाइड करेंगे अगर एन एस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और तब दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो समथिंग बाय ज़ीरो, फिर इधर भी समथिंग बाय ज़ीरो, तो दोनों क्या हो जाएगा, फिर इन्फिनिटी वाले केस में चले जाएगा, तो कुछ नहीं होगा फिर। तो इसलिए एन एस जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, ठीक है। तो देखिए एन ई बाय एन एस किए, फिर लेस देन इक्वल टू एन एस बाय एन एस, ठीक है, यहाँ से आपको दिख रहा हो। अब देखिए ये फॉर्मूला होता है एन ई बाय एन एस, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ एनी इवेंट ई बाय कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस, ये फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, ठीक है। तो हम लोग इम्प्लाइज दैट करके लिखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू, अब देखिए एन एस बाय एन एस ये वन हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो वी नो दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, आपको पता है कि ये एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाई, ये सबसेट होता है किसी भी सेट का, ठीक है, दुनिया में जितने भी सेट हैं उसका सबसेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। तो फाई क्या है ना, सबसेट होता है हर सेट का, तो हम लोग उसको दैट इज करके लिए, ऐसे ये लिखना जरूरी है, दैट इज फाई इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, ऐसा हम लोग लिखें, लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखिए अगर फाई किसी भी सेट का सबसेट होता है तो ई तो मेरा इवेंट है, तो ई क्या है बेसिकली, ये भी एक सेट है, तो फाई क्या हो जाएगा, ई का भी सबसेट होगा, तो वही हमने लिखा, सो फाई इज अ सबसेट ऑफ ई एज ई इज ऑल्सो अ सेट, ई क्या है हमारा इवेंट है, तो वो भी तो एक सेट है ना, ठीक है। अब देखिए विच इम्प्लाइज एन फाई, ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ फाई इज लेस देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट ई, ठीक है। अब यहाँ हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी सेट, अगर ये सबसेट है इसका, तो पक्का इसमें जितने एलिमेंट होंगे वो तो इससे कम होंगे या फिर बराबर होंगे, ऐसा ही होगा ना। तो कार्डिनलिटी क्या बताए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, ठीक है, जैसे एन फाई है, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ फाई, कार्डिनलिटी ऑफ फाई क्या, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट फाई, ठीक है, ये आपको समझना है। कार्डिनलिटी मतलब कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, जैसे कार्डिनलिटी ऑफ ई, एन ई, इसका क्या मतलब होता है कि ई में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। अब देखिए विच इम्प्लाइज करके एन फाई बाय एन एस, अब दोनों साइड हम क्या किए ना, एन एस से डिवाइड करके, आपको दिख रहा होगा यहाँ कमेंट में, तो दोनों साइड एन एस से डिवाइड कर दिए, साइन वही रह जाएगा, लेस देन और इक्वल टू को। फिर देखिए एन फाई क्या होता है बताइए, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, फाई में कोई भी एलिमेंट रहता है नहीं, तो एन फाई क्या होगा, कार्डिनलिटी ऑफ फाई, और कार्डिनलिटी ऑफ फाई क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें प्रेजेंट होते हैं फाई में, जीरो, तो इसलिए एन फाई का क्या होगा, जीरो, जीरो बाय एन एस इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये देखिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का, ठीक है। उसके बाद देखिए जीरो बाय समथिंग तो जीरो, लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, अब इसको हम लोग बीटा मान लिए, थोड़ा नज़र दौड़ाइए, तो अल्फ़ा क्या था हमारा, अल्फ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस देन और इक्वल टू वन, और बीटा हम लोग क्या माने, बीटा हम लोग माने हैं कि जीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो फ्रॉम अल्फ़ा एंड बीटा इन दोनों इक्वेशन से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ज़ीरो इज़ लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ लेस देन इक्वल टू वन, हो गया आपका थ्योरम प्रूफ।